गांधीनगर में दुकान की टॉप फ्लोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गोकुलपुरी में किशोर पर चाकू से किया गया ताबड़तोड़ हमला। युवक की हालत है नाजुक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आपसी रंजिश के चलते किया गया चाकू से हमला। कड़कड़डूमा में शादी समारोह से लाखों रुपए के सामान से भरा बैग हुआ चोरी। 3 पीस सूट पहनकर आए चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। चंद सेकंडों में लाखों रुपए की चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। आनंद विहार में नकली भारतीय करेंसी के प्रचलन में अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हुआ भंडाफोड़। सिंडिकेट के प्रमुख आपूर्तिकर्ता अपने सहयोगियों के साथ हुए गिरफ्तार। और सीलमपुर फायरिंग की घटना में शामिल 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। सीलमपुर की पीएस टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल और 3 खाली कारतूस किए बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर थाना इलाके के गांधीनगर मार्केट के सुभाष रोड तिकोना पार्क पर एक दुकान की टॉप फ्लोर में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। आग लगने की वजह से दुकान में काफी सामान जल गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। पता नहीं है जी किस तरीके से लगी है, हमें तो समझ नहीं आ रही। 4थी फ्लोर पे आग लगी थी और हमें तो पता चला कि ऊपर धुआं हो रहा है, तो इस वजह से फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा था। लड़कों को भेजा सिलेंडरों से आग बुझाने, तो आग तो काबू में हो गई है। बाकी नुकसान का, जान मान का कोई अभी ऐसा वो नहीं है। नुकसान काफ़ी हुआ है, कह नहीं सकते कितना क्या कह नहीं सकते जी। कुछ फ्लोर पे माल है, सीजन का माल है, ये आइडिया कोई नहीं है जी। नुकसान जो लगभग उस फ्लोर के अंदर जो सारा माल रखा था वो सब जल गया। किस चीज़ का माल था? जीन्स का, कार्गो का, और भी चीज़ें थी आइटम है। ऐसे तो बताना मुश्किल है क्योंकि लेबर ही जाती है। देखिए, नुकसान का अंदाज़ा तो नहीं है क्योंकि वो माल जब ऊपर रख देते हैं या कोई गिन के या कोई इस बात की तो कोई वो नहीं होती। लेकिन एसी के ऊपर आउटडोर से शायद आग लगी है वो, और फिर भी भगवान की कृपा है, बहुत बचाव हो गया है। ऊपर ही के मंजिल में समय पर फायर ब्रिगेड आने के कारण समय से आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक किशोर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने का मामला सामने आया है। उसके शरीर पर 8 जगह गहरे घाव किए गए। घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस कारण से उसका बयान भी नहीं लिया गया। ऐसे में हमले के पीछे की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस ने पीसीआर कॉल और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। पुलिस परिजनों ने पूछताछ कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घायल की पहचान 17 साल के विवेक के तौर पर की है। वह भागीरथी बिहार इलाके में रहता है। काफी चोट होने के कारण से पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया। माना जा रहा है कि रंजिश के चलते विवेक पर यह हमला हुआ है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कड़कड़डूमा इलाके में बने बैंकेट हॉल में 3 पीस सूट में आए चोरों ने चंद सेकंडों के अंदर लाखों रुपए के सामान से भरे बैग को चोरी कर लिया। आरोप है कि बैंकेट हॉल के मद्देनजर ने डीजे पर आकर आवाज कम करवा दी। इसी बात पर मैनेजर और नाच रहे लोगों में बहस शुरू हो गई। गर्मा गर्मी बढ़ी तो सभी लोग डीजे पर पहुंच गए। इस बीच मौके पर फायदा उठाकर चोरों ने रुपयों से भरा बैग उठाया और मौके से फरार हो गए। कुछ ही देर बाद परिवार के लोग बैग के पास लौटे तो बैग गायब मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को परिवार ने बताया कि बैग में करीब 3 लाख रुपए कैश, 2 अंगूठी, 1 पायल जोड़ी और कई बंद लिफाफे थे। हालांकि आरोपी की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। हमारा बैग रखा था यहाँ पे जी। और जी यहाँ पे मेरे 2 भाई खड़े थे। यहाँ पे डीजे उन्होंने बंद करवाया। बंद करवाने के बाद 2 लड़के यहाँ से बैग उठा के ले गए, जिसमें करीबन कैश था 5-5.5 लाख रुपए। कुछ कैश था, कुछ उसमें लिफाफे थे।
देखो जी ये अभी तो FIR लिखी जी, वो अभी और कुछ तो हुआ नहीं। हम दोनों चाहेंगे जी हमारे पैसे हमारे मिल जाए। और सर हमारे ये यहाँ पे बैग रखा हुआ था, जैसे उनका मैनेजर डीजे की साउंड करवाने के लिए आया, हमारे से झगड़ा करा उसने, इतने में 5 मिनट के अंदर हमारा बैग उठ गया। तो जो पूरा शक हमारा उस पे है। हाँ, मैं शादी में आया था मामा जी की बेटे की, तो यहाँ आके पता चला कि इनका जो है 4-4.5 लाख का बैग का नुकसान हुआ है। तो फिर हमने इनके मैनेजर की मदद से कैमरे में जो देखा तो उसमें 2 लड़के आए हैं। तो प्रशासन से कोशिश, हमारी उम्मीद यही है कि वो इनकी जो है कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इनके बैग वापस मिले। ये डायमंड क्राउन है, आनंद विहार, कड़कड़ुआ रेस्टोरेंट पर। मैं गेट पर खड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जब डीजे वाले ने आवाज़ कम करी तो यहाँ पे जब झगड़ा हो गया, उन्हें छुटाने के लिए मैं गया, इतने में गायब हो गया। कैमरे में भी आ रहे जो बैग उठा रही थी। सीमा पार से भारत में नकली भारतीय करेंसी नोटों के प्रचलन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। सिंडिकेट की प्रमुख आपूर्तिकर्ता मबिया खातून अपने सहयोगी मुनीश अहमद के साथ गिरफ्तार हो गई हैं। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले FICN की राशि 1,57,500 रुपये है। दरअसल 500 रुपये वसूल कर FICN को भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत भेजा जा रहा था, लेकिन गिरफ्तार अभियुक्तों ने पहले ही रुपए से अधिक की FICN की आपूर्ति कर ली है। पुलिस के नेतृत्व में स्पेशल सेल की एक टीम ने भारत में FICN के पंपिंग और सर्कुलेशन में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 5 दिसंबर को दिल्ली के थाना सीलमपुरी के गौतमपुरी इलाके में फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घटना की जानकारी ली थी। इस मामले में जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और उनके घर पर फायरिंग कर दी। एक गोली का निशान घर की दीवार पर और दूसरे छज्जे के निचले हिस्से में मिला। जांच के दौरान पुलिस टीम ने ASI राजेश कौर, SC जयबीर और SC नवनीश और कांस्टेबल शामिल थे। आरोपियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिसके आधार पर फायरिंग में शामिल लोगों के बारे में पुख्ता सुराग हाथ लगा है। और फिर पुलिस ने अमानत उर्फ यासीन और अब्दुल्ला नामक 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ पर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। निगम चुनाव के नतीजों में कहीं बीजेपी तो कहीं आप ने बाजी मार ली है, लेकिन सबसे अधिक पार्षद आपके हैं और MCD में सरकार भी आपकी बनने वाली है। ऐसे में जब हमने चुनी हुई पार्षदों से बात की तो विश्वासनगर से आपकी ज्योति रानी का कहना है कि पहली बार पार्षद बनी है, जिससे काफी खुशी है और उनका पहला काम इलाके की साफ सफाई और गंदगी को खत्म करना होगा। साथ ही बीजेपी के 3 बार से पार्षद रह चुकी पूर्व मेयर नीमा भगत का कहना है कि सबसे पहले बुजुर्गों की पेंशन पर काम करेंगे और सड़कों को दुरुस्त करवाएंगे, क्योंकि गीता कॉलोनी की सड़कों की स्थिति काफी खराब है। वहीं रविंद्र सिंह नेगी का कहना है कि इलाके में जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा 10 साल से हम लोगों को फंड नहीं अवेलेबल हुआ है, और जब फंड ही नहीं है तो कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ फंड से होते हैं, वो हम काम नहीं कर पाए थे। जैसे सड़कें बनवानी है, नालियाँ बनवानी है, पार्कों में काम करवाना है, बच्चों के लिए झूले लगवाने, बहुत ऐसे काम थे जो हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब यदि, क्योंकि अभी तो लगता है कि दिल्ली में अपने केजरीवाल जी की निगम में भी सरकार है, तो वो किस तरीके से फ़ंड की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने हमें फ़ंड नहीं दिया। शायद उन्हें ये लगा होगा मेरे पार्षद कम हैं और बीजेपी के पार्षद ज़्यादा हैं, तो मैं क्यों काम करने दूं। अब इस बार वो क्या उनकी रणनीति होती है हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल बुज़ुर्गों, हमारे को फंड आएगा तो बुज़ुर्गों की पेंशन लगाने का काम करेंगे, एरिया में पार्कों को सौंदर्यीकरण करेंगे, सड़कें बनाएंगे। देखिए, जनता ने हमें इतना प्यार दिया, इन्होंने मुझे मतलब निगम पार्षद जी बनाया, और मैं जनता को बहुत सारे हाथ जोड़ के शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे इतना बड़ा साथ दिया। और मैं सबसे पहले मेरा सब यही मुद्दा रहेगा कि गलियों में साफ़ सफाई, कूड़े के पहाड़ जो बने हुए उनको हटाना, और उनकी सेवा, मतलब उनके जो भी हमारे जिसमें जितना हमारे अंदर रहेगा हम जनता की सेवा करेंगे। अब मैं जब से आई हूँ मैंने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पे 28-29 ब्लॉक में कभी रोड वोड बनी हो, नालियों की सफाई हो, कभी नहीं देखा। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा जब अगर हमने MCD में हमें चुना गया है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। और बहुत सारे काम कर रहे हैं उस वार्ड में, जो अधूरे काम, उन कामों को पूरा करेंगे। पिछली बार पार्षद वहाँ आम आदमी की थी, कई अधूरे काम छूटे हुए, उन कामों को पूरा करेंगे और दिल्ली में इतिहास बनाएंगे। ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, एक तरफा ही चला, शुरू से लेकर लास्ट तक एक तरफा ही चला, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं। पूर्व दिल्ली की सड़कों और गलियों की कई जगह हालत काफी खराब है। बात करें न्यू गोविंदपुरा की, तो यहाँ की टूटी हुई सड़क से लोगों को गुजरने में काफी दिक्कतें होती हैं।
साथ ही टूटी सड़क होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ से बच्चों और बुजुर्गों को भी निकलने में दिक्कतें होती हैं। यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही स्थानीय निवासियों का कहना है केवल वादे करते हैं, लेकिन सड़क को बनाने कोई नहीं आता और ना ही सफाई होती है। कम से कम भी 5-6 महीने ही हो गए अंदाजा, तो मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ। शुरू से टूटी पड़ी है। यहाँ बिजली घर तक बिल्कुल ख़राब है और यहाँ सारा पानी बारिश का अंदर आ जाता है, नालियों में भर जाता है। वो ऊपर पूरा पानी का पानी रहता है। इसको बना के वो बेचारे गए हैं, थोड़ा बहुत ही बनाया उन्होंने, जैसे खाना पूर्ति करते हैं करके बंद करके भर के चले गए। नहीं ना, पूरी से परेशानी कितनी होती है। लोग यहाँ कारों वाले निकलते हैं, स्कूटरों वाले निकलते रहते हैं, फिर क्या करें, जैसे मैसे निकलते हैं। करीब 10 साल हो गए सड़क पे कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना कोई काम बनी है ना कुछ। ऐसी टूटी फूटी है, जहाँ पानी रुकता है लोगों ने अपना और मलबा डाल के और ऊँची करती है, निकलने के लिए बहुत परेशानी होती है। खुदाई उदाई तो आए दिन कभी कोई IGL वाले आते हैं, कभी पानी वाले आ रहा है, कभी कोई डेसू वाले खोद देते हैं। तो बस को यही नहीं पता रहता किसने खोदी है, कौन बंद करेगा, इसका कुछ पता ही नहीं लगता। परेशानी इतनी है, कोई देख के राजी नहीं, कोई बनवा के राजी नहीं, और कहते हैं कि इतना बन जाएगा, ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। ना कोई आया ही नहीं, देखने ही नहीं आया। बुजुर्ग गिरे, बच्चा गिरे, पानी भरे बारिश में, सारा ऐसा ही हाल है, खस्ता हाल। स्लिप होती है, लेडीज गिरती है, बच्चे गिरते हैं। एमसीडी चुनाव में नतीजों के बाद जहां एक और पार्टी खुश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ में रोष बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए कृष्णनगर वार्ड की, तो यहाँ बीजेपी के खातों में 4 सीटें आ गई हैं, जिससे आपके विधायक SK बग्गा ने बात की तो उनका कहना था कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से 4 सीट पर बीजेपी आई है, उसका एक कारण यह है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ चला गया है, जिससे आपको जीतने में दिक्कत हुई। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि दिल्ली MCD में आप आ चुकी है और मेयर भी आपका ही चुना जाएगा। देखिएगा, वोट काफ़ी मिले हमारे को, कुछ तो सीटें बड़े कम मार्जिन से आ रहे हैं और इसी की वजह से कुछ सीटें गई हैं हमारी। एक नई पार्टी आई यहाँ पर, लोगों ने मामले से वोट नहीं पड़ा हमारे को, जिसका मेन कारण वही रहा है हमारा। ये पब्लिक का रुझान है। ट्रायंगल में कई बार कैसा होता है, कुछ वोट एक जगह बैठ जाएँ। कांग्रेस ने सब जगह खेल ख़राब किया है। देखिए, अनारकली में 6500 वोट लिए कांग्रेस ने, उसी वजह से हमारा कैंडिडेट हारा। जहाँ जहाँ बीजेपी का जो कोर वोट है वो उसको मिला है, हमारे को भी मिला है, लेकिन कांग्रेस ने जो वोट काटा है उसमें से वो उससे नुकसान हुआ हमारे को। देखिएगा, मेयर आम आदमी पार्टी का बन रहा है, काम करेंगे। जैसे कल CM साहब ने कहा है कि मिल के काम करेंगे, सारे जो वादे किए हैं पूरे करेंगे, तो उसमें कोई कोताही नहीं है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, CM साहब ने ये भी कहा उनका काम पहले करेंगे। इसमें कोई पार्टी बनने की तैयारी हो रही है, बन गई, नेशनल पार्टी बन गई। आज सेशन चल रहा है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत खुश हैं लोग सारे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बधाई देता हूँ। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है आज। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।